एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 26। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को स्पेशली बीच में से फॉलो ना करें, शुरुआत से शुरू करें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हम पहले सीख चुके हैं उसका आप डायरेक्ट एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, तो उसको डिटेल में नहीं समझाया जाता। अगर कोई कॉन्सेप्ट नया आता है तो उसको डिटेल में समझते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पहले सीख चुके हैं उसकी हम आगे जाके प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की, तो अगर कुछ बच्चों को जो रिवीजन करना होता है बाद में तो पीडीएफ से करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं, अच्छा फीडबैक है। कुछ बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में हो गई या जीके में भी हो गई, तो वो सब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो आई होप उन बच्चों का इम्प्रूवमेंट भी हो रहा होगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं जिन्हें अभी नहीं पता है मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, तो वो टेलीग्राम पे जाके गूगल फॉर्म भर सकते हैं। जब भी मेंटरशिप प्रोग्राम या मेंटरशिप सेशन ऑर्गेनाइज होगा तो आपके पास व्हाट्सएप में डिटेल्स आ जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 11/5 ऑफ अ नंबर ए इज 22% ऑफ अ नंबर बी। जैसे बोल रहा है उसी तरह से लिखते हैं। 11/5 ऑफ नंबर ए इज इक्वल टू 22% ऑफ नंबर बी, ये बोल रहा है। ठीक है, इससे क्या निकल के आता है आपका? 11 से कट कर दो, 2 पे चला जाएगा। 5 से कट कर दो, 20 हो जाएगा। 2 से फिर ये कट कर दो, 10 हो जाएगा। बी को अगर नीचे लिखोगे तो ए बाय बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। ये मिल गया आपको एक। दूसरा क्या बोल रहा है? द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5%, परसेंट को चेंज कर लेंगे, ऑफ द थर्ड नंबर सी। डेसिमल हटा दोगे, 4 पे चला जाएगा। बी बाय सी की वैल्यू हो जाएगी 1/40। ए बी और बी सी आप रेशो लिख सकते हो यहाँ से। ए और बी का रेशो दिया हुआ है आपको 1:10, और बी और सी का रेशो दिया हुआ है 1:40। तीनों का रेशो लिखना है आपको, तो ये लिखा जाएगा 1:10, 400। ठीक है। अब देखो आपको सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5500। हमारे पास कितनी आ रही है? 400। तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400 की वैल्यू आपको दी हुई है 5500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5500/400। 2 0 से 2 0 चला गया। एक की वैल्यू आ गई आपके पास 55/4। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 55/4। बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इंटू 10 कर दोगे, क्योंकि 10 की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55/4 इंटू 10। काट दो इसको, 5×25, 5×25 और 27, 275/2। बी की वैल्यू हो गई 275/2। अब बोल रहा है द सम ऑफ 80% ऑफ ए। 80% ऑफ ए लिख दो, कितना है? 55/4 प्लस 40% ऑफ बी लिख दो। बी कितना है? 275/2। काटा पीटी कर लेते हैं। 5 से काट दो, 11, 5 दूनी 10, 20। ये चला जाएगा 4 पे, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो कितना जा रहा है, 0 से 0 चला गया, ये 2 पे गया, 2 से ये 5 पे गया। 5 से कैंसिल करोगे, 5×25 और 5×25। ठीक है, 55 यहाँ हो गया और 11 यहाँ बच गया। कितना आंसर आ गया? 66 वैल्यू आ गई, जो ये पूछा था ना आपसे। सम ऑफ दिस एंड दिस, कितनी वैल्यू आई है इसकी? 66। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ रेशो लिखना है। रेशो लिखना बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं। रेशो प्रोपोर्शन जब स्टार्ट किया था तभी से रेशो लिखना सीख लिया है। उसके बाद वैल्यू कंपेयर की है, क्वेश्चन में जो आया है और हमने जो निकाला है रेशो की टर्म्स में उसको कंपेयर कर दिया है। कंपेयर करने के बाद ABC की वैल्यू आ गई। जो चीज़ें दी हुई है निकालने के लिए बोल रहा है वो चीज़ें वहाँ पे पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है A इज 25% मोर देन B एंड B इज 40% लेस देन C। C इज 120% मोर देन D। A इज 1% लेस देन D। सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं कि रेशो क्या बनेगा सबका। यहाँ से शुरू करते हैं। C इज 120% मोर देन D। D की वैल्यू अगर 100 है
तो सी की 120 हो जाएगी। भाई 20% मोर की बात कर रहा है तो डी की वैल्यू 100 है, तो 20% कितना होता है इसका 20। तो सी ज़्यादा है 20%, तो 100 में 20 प्लस कर दोगे तो 120 हो गया, 20% मोर हो गया। ठीक है, बोल रहा है बी इज 40% लेस देन सी। बी जो है सी से 40% लेस है। अब सी 120 है, सी 40% लेस है, तो एक्चुअली 60 बी की जो वैल्यू है वो 60% है। 60% निकाल दोगे डायरेक्ट, 12×6 = 72, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 72। इसको अगर आप ऐसे समझना चाहते हो, बी 40% लेस है, आप पूरे 100 की वैल्यू 120 है, या आप ऐसे निकाल सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। 120 है, उसका 40% निकालो, 0 से 0 गया, इससे गया, 12×4 = 48। 120 में से 48 चले जाएंगे, 72 बचेगा। तो 40% लेस कर दिया तो लेस माइनस कर दिया, ठीक है, वही चीज हमने की है। अब बोल रहा है ए इज 25% मोर देन बी। ए जो है 25% ज्यादा है बी से। बी कितना है 72, 72 का 25% निकालो, 25% मतलब होता है 1/4, 4×4 4, 4×8 = 32, 8 आ गया, 18 आ गया, यानी कि ये 18 ज्यादा है। 72 में 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 90। अब पूछ रहा है ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन डी। कितना परसेंटेज लेस है, कितना लेस है, पहले ये देखो ए और डी में कितना है, इन दोनों की बात कर रहा है। ए कितना कम है 10, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है डी के रिस्पेक्ट में, 100 × 100 कितना हो गया 10% आंसर आ गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया आपका। ठीक है, रेशो बनानी थी, रेशो बनाई, जिस जिस तरीके से बोल रहा है उतने उतने टर्म्स में रेशो लिखी है हमने। उसके बाद कंपेयर करने को बोल रहा है, कंपेयर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल्स अ हाउसवाइफ टू बाय 6 kg मोर फॉर ₹2720। प्राइस 15% से घट गया है, लिख लेते हैं। प्राइस 15% की वैल्यू क्या होती है, ये काट लो 3/20, यानी कि अगर प्राइस पहले 20 था तो अब 17 रह गया, ये रिड्यूस्ड वैल्यू होती है, माइनस करके लिख दिया क्वांटिटी और अमाउंट। फिर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट आता है। तो पहले भी 2720 रुपये का वो खरीद पा रही थी, मतलब खरीद रही थी, और बाद में भी 2720 रुपये का, लेकिन अमाउंट तो सेम है। लेकिन फिर जब प्राइस रिड्यूस होता है, तो जब सेम अमाउंट हो तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि इसकी वैल्यू 17 होगी और इसकी वैल्यू 20, तभी इन दोनों का मल्टीपल सेम आना चाहिए। ये हमारा रेशो में चल रहा है ऊपर। ठीक है, अब देखो उसने बोला कि 6 किलो ज्यादा खरीद पाती थी, हम कितने ज्यादा खरीद पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो 3 ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर पूछ रहे द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी, रिड्यूस्ड प्राइस ये है, रिड्यूस्ड प्राइस इसकी वैल्यू पूछ रही है वो। ठीक है, तो अगर एक की वैल्यू 2 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अगर आपको रिड्यूस प्राइस निकालना है तो अमाउंट से क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे, 2720 को 40 से डिवाइड कर दिया जाएगा, भाई पता है ना, ये जितना टोटल अमाउंट वैल्यू बनी है उसको क्वांटिटी से वो कर देते हो डिवाइड, तो 1 यूनिट का प्राइस आ जाता है आपके पास। जैसे आप सेब खरीदने जाते हो, एक सेब का प्राइस कितना है, फिर 1 किलो कितना है, डिवाइड करते हो, वो सब चीज़ें, वही सब चीज़ें कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दो, 4×6 = 24, 4×8 = 32, तो 68 आपका आंसर आ गया। रिड्यूस प्राइस जो था वो था 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, फर्स्ट से सेकंड का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, एंड दैट ऑफ सेकंड टू द थर्ड, सेकंड टू द थर्ड पे रेशियो कितना दिया हुआ है 5:8। ठीक है, रेशियो बनाना है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24, ये रेशियो बन गया आपका। तीनों का सम कितना दिया हुआ है 94, यहाँ पर हमारा सम कितना बन रहा है 20, 30, 40, 45 और 4 49, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 49 की वैल्यू 98 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी होगी 2, पूछ रहा है द थर्ड नंबर इज, थर्ड नंबर कितना है 24, एक की वैल्यू 2 है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी रेशियो ही बनाया और कुछ नहीं किया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पार्टनर्स XYZ स्टार्टेड देयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,000, 38,000 और 30,000। ठीक है,
XYZ पार्टनर है, एक 40,000 रुपये लगा रहा है, एक 38,000 रुपये लगा रहा है, एक 30,000 रुपये लगा रहा है। ठीक है। आफ्टर 6 मंथ X एंड Z मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट और Y कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है, यानी कि वो दिया हुआ है 8,000। ठीक है, जो डाला है उन्होंने वो है 20,000 और 15,000, लेकिन Y विड्रॉ कर रहा है 8,000। ठीक है, तो इसी का आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखो कैसे लिखते हैं, हम ये डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। 6 महीने के बाद हो रहा है, 40,000 रुपये तो 6 महीने तक रुक गए, ये भी 6 महीने तक रहेंगे, ये भी 6 महीने तक रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, 1 साल की बात हो रही है, तो 6 महीने तक तो यही अमाउंट था। बाद में क्या हुआ, एक्स का जो अमाउंट है वो 20,000 बढ़ा दिया उसने, तो यानी कि 60,000 हो गया। 60,000 कितने महीने तक रहेंगे, 6 महीने तक। ठीक है, ये हो गया एक्स का। बाद में वाई का है, वाई ने क्या किया है, 8,000 रुपये निकाल लिए हैं, तो 38,000 थे, तो बाद में कितने बचे, 30,000। ये कितने दिन तक रहेंगे, 6 महीने तक रहेंगे। जेड ने क्या किया है, 15,000 और ऐड कर दिए, 30,000 थे, 15,000 और ऐड कर दिए, तो 45,000 हो गए। ये 6 महीने तक रहेंगे। ये रेशो बन गया आपका। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो। अब देखो कैसे लिख सकते हो, 3 जीरो तो काट दो पहले ही, ये 3 जीरो कट गई, यहां से भी कॉमन लेके 3 जीरो कट गई, यहां से भी कॉमन लेके 3 जीरो कट गई। 6 काट सकते हो, ऊपर भी 6 है, इधर भी 6 है, ये सारा कट जाएगा कॉमन लेके। यहां पर क्या बचा है, 40 प्लस 60 बचा ये, यानी कि 100। यहाँ कितना बचा है, 38 प्लस 30 यानी कि 68। यहाँ कितना बचा है, 40 और 30 70, 75 बचा है यहाँ पे। ये बन गया रेशो। अब बोल रहा है वाई का शेयर बताओ, टोटल प्रॉफिट था 3880, मतलब 3880। टोटल प्रॉफिट है 3880। हमारे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आया, 7 7 और 6 13, 130 हो गया, 140 हो गया, 143 और 100 हो गया, 243, 243 है ये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाई का प्रॉफिट पूछ रहा है, वाई कितना है, 68 की वैल्यू निकालनी है, 68 की वैल्यू निकाल दो। अब देखो कट कर लो सीधा सीधा। आई थिंक देखो आंसर नॉर्मल है, तो आंसर सीधा सीधा आना चाहिए आपका। तो ये किससे कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, 3 से ये काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 28, 3 निम 27, 3 6 18, 0 आ गया। 9 से फिर काटो, 9 9 से 81, 9 एकम 9, कितना बचा 3 39, 9 चौक 36, 3 बचा, 9 चौक 36, 0। 9 से फिर काट दो, 9 एकम 9 54, 9 6 54, 0। क्या बचा आपके पास, 160 इंटू 68, कितना आ जाएगा, 16 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 68 को 16 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 6 48, 4 6 36 और 4 40, 8 6 8 8 6 और 4 10, 0 पहले ही था, 10 88 हो गया। ये आपका वाई का शेयर आ गया। आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में ये आंसर है, तो सही हो जाएगा। 10,880 रुपये वाई का शेयर आ गया। समझ में आया, सिंपल रेशो बनाया फिर से, और पार्टनरशिप में जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वही किया है, जितने महीने तक जो वैल्यू टिकी हुई है उसको उतने महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बाद में एडिशनल हुई है तो उसको ऐड कर दिया, अगर उसने निकाला है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ शॉपकीपर बॉट 40 पीसीज ऑफ एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 50 पर आइटम। ठीक है, 40 पीसीज उसने खरीदे हैं, कितने के हिसाब से, ये है नंबर ऑफ पीसीज, रेट क्या है 50 रुपये, तो उसने टोटल कितने का खरीदा है, 2,000 रुपये का, ये अमाउंट है टोटल। ठीक है, ही सोल्ड 35 पीसीज विद प्रॉफिट ऑफ 20%। 35 पीस खरीदे हैं, ये पीस है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। अगर 50 रुपये उसका रेट है और उसको 20% प्रॉफिट हुआ है, तो कितना आ जाएगा उसकी वैल्यू, 60 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि कैसे, 50 का 20% अगर आप निकालोगे, 5 10 आ गई वैल्यू, यानी कि 10 रुपये बढ़ा के बेच रहा है। ठीक है, तो यानी कि 50 की चीज वो 60 में बेच रहा है। 35 जो पीस थे उसने 60 रुपये के हिसाब से बेचे हैं, ये रेट उसने लगाया। ठीक है, अमाउंट कितना उसने कलेक्ट किया है, 6 पंजे 30, 3 6 18, 18 और 3 21, 2100 रुपये उसने कलेक्ट कर लिए। द रिमेनिंग 5 पीसीज वर फाउंड टू बी डैमेज्ड एंड ही सोल्ड देम विद 10% लॉस।
जो 5 पीस है उसने 10% लॉस पे किया, 50 पे 10% लॉस कितना होता है? 5 रुपए का, यानी कि उसने 45 रुपए में सेल किए। पाँचों पाँचों 25, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ पे कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ टोटल? 5 2 3 2। ठीक है, ये ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। 2000 रुपए का उसने सामान खरीदा था, 2325 का बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ? 325 का फायदा हुआ। किस पे? 2000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, 5 चौक 20, 5 छिक 30, 5 बजे 25, 4 से फिर काटोगे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 25 बचा, 4 6 24, एक बचा 0.25, 16.25% आपका आंसर आ गया। यही प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया? जो डिफेक्टेड पीस थे उसके अकॉर्डिंग निकाल दिया उसका प्राइस, जो प्रॉफिट में बेचे थे उसके अकॉर्डिंग निकाल दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80% and 90% pure acid solution are mixed to obtain 20 liter of 87% pure acid solution। दो को मिक्स किया गया है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन टेकन फ्रॉम द मिक्सचर। एलिगेशन लगा देंगे, 80% लिया है, एक 90% लिया है, रिजल्टेंट मिक्सचर 87% आ गया है। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 7 का, यहाँ पर कितना है? 3 का। 3:7 के ये क्वांटिटी का रेशो आ गया जिसमें मिक्स किया था। हमारे पास कितना है? 20 लीटर, यानी कि 10 की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू 2 है। आपसे पूछा कितना है? 80% वाला। 80% वाला कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल था एलिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days and 18 days रिस्पेक्टिवली। ए कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में काम करता है? 18 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, 36, 12 36, 18 दूनी 36। दे वर्क टूगेदर फॉर 4 days आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी। ठीक है, 4 दिन तक उन दोनों के काम किया है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5। 4 दिन तक कितना काम कर लेंगे? 5 × 4, 20 काम कर लिए। 20 काम कर लिए तो 20 माइनस कर देते हैं, 16 काम बचे हुए हैं। रिमेनिंग वर्क कितना है? 16। ठीक है, द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन द नेक्स्ट 4 days। 4 दिन में ए और सी ने मिलके जो बचा हुआ काम था वो खत्म कर दिया। अब ए काम कर रहा है 4 दिन तक, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा? ए 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 × 3, 12 काम कंप्लीट कर लेगा। जो बचा हुआ काम है वो सी करेगा। सी ने कितने काम करे? 4 काम करे, और कितने दिन काम करा है? 4 days। ठीक है, पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। पहले तो 50% ऑफ द वर्क निकालो। टोटल वर्क था 36, इसका 50% कितना हो जाएगा? आधा। 50% है 18। अब सी कितने दिन में ये काम कर लेगा? सी 4 दिन में 4 काम करता है, तो सी एक दिन में एक काम करेगा। ठीक है, 18 काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में, क्योंकि एक दिन में एक ही तो काम कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? सी की एफिशिएंसी निकालनी थी, सी की एफिशिएंसी निकाल ली, क्योंकि सी बाद में ऐड हुआ था, और फिर सी का पूछ रहा है कि वो 50% काम कितने दिन में कर लेगा, तो वही चीज कंपेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ रमन ड्राइव्स हिज बाइक एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, he reaches office 5 minutes late. If he drives at 30 kilometer per hour, he reaches his office 4 minutes early. How much time will he take to reach his office at a speed of 27 किलोमीटर पर आवर? देखो, हमें नहीं पता उसका ऑफिस कितनी दूर है, तो डिस्टेंस मान लेते हैं x। ये पहले कर चुके हैं, फिर दोबारा करा रहा हूं आपको। x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसकी एक्चुअल स्पीड भी हमें नहीं पता है। ठीक है, मतलब वो ड्राइव कर रहा है और लेट हो रहा है वो। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है वो। अगर वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर वो कह रहा है x किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एक बार वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, एक बार वो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दे रखा है आपको?
5 मिनट लेट और 4 मिनट जल्दी, दोनों के बीच में गैप कितना है? 9 मिनट का। आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 60 कर लो। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इसको आगे क्यों नहीं रखा, इसको पीछे क्यों नहीं रखा। आपको ये पता चल रहा होगा कि किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू बड़ी आती है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होती चली जाती है। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा ये? एलसीएम 120 आ जाएगा। 24 पंजे 5x माइनस 3 चौक 4x इजल टू 9/60। x बचा ऊपर 120 इजल टू 9/60। ये चला गया 2 पे, x की वैल्यू आ गई 18। यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? 18 किलोमीटर उसका ऑफिस दूर है उसके घर से। ठीक है, फिर बोल रहा है वो कि कितना टाइम लेगा ऑफिस पहुंचने में अगर उसकी स्पीड 27 किलोमीटर पर आ रहा हो। डिस्टेंस ये रहा, स्पीड दे रखी है, टाइम निकल जाएगा डिवाइड करोगे तो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, ये घंटों में आ गया, इंटू 60 करोगे तो मिनट में आ जाएगा कन्वर्ट। 3 दूनी 6, यानी कि 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं जाना है। इसका जो सॉल्यूशन करके ये जो निकल के आता ना, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया है बहुत सारी बुक्स में, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस चीज को ध्यान रखो कि हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो सीधा। आप बच्चे पता है कैसे याद करते हैं? अच्छा 4 मिनट लेट है, 5 मिनट जल्दी है, इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। इस तरीके से मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, मैथ्स को पहले समझते हैं। तो ये जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है ना, ये आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा जब आप इस चीज़ को लिखोगे। हाँ पता है आपको एलसीएम लेना है और फिर कट जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीखो, तब आप आगे प्रोसीड करके यहाँ पे आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 years एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually. The difference between the interest at the end of second year and at the end of 4 year is 5082. ठीक है, फाइंड द सम। सम पूछ रहा है। देखो 4 साल की बात कर रहा है। ट्री बनाएंगे, ट्री बनाना मैंने आपको सिखाया था। मान लो 10,000 वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, पहले साल में 10% कितना आएगा? 1,000 रुपये। दूसरे साल में कितना आएगा? 1,000 रुपये। तीसरे साल में कितना आएगा? 1,000 रुपये। चौथे साल में कितना आएगा? 1,000 रुपये। ये तो आएगा पहले पहले बार दे हुए जब, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आता है तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। जब पहले साल का इंटरेस्ट ये था, सेकंड ईयर में जब लगाओगे तो प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, यहां पर आएंगे तो आपको 10,000 पे 10% निकाल दिया आपने, लेकिन इन सब पे भी तो इंटरेस्ट मिलना है। तो कितना होगा यहाँ पे? ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, और इस 100 रुपये पे 10 रुपये। ठीक है, चौथे साल आए तो ये 10,000 पे इंटरेस्ट मिल गया। ये इन तीनों 1,000 पे मिलेगा, कितना मिलेगा? 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। ठीक है, इन 100 पे कितना मिलेगा? 10 रुपये, 10 रुपये और 10 रुपये। ठीक है, इस 10 पे कितना मिलेगा? 1 रुपया। ये बन गया ट्री आपका। इसको समझना है अच्छे से, इसलिए बार बार मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं। अब बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड दैट ऑफ द एंड ऑफ 4 year। ये रहा 2 साल के बाद का इंटरेस्ट, ये रहा 4 साल के बाद का इंटरेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो बोल रहा है 5082 का है। अब देखो डिफरेंस कितना है, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये दोनों तो चले गए, एक 100 चला गया, ये जो बचा हुआ है ना ये डिफरेंस है। आप वैसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 2 साल में कितना इंटरेस्ट है भाई? यहाँ पे 1,000 और 2,100 का इंटरेस्ट है दो एंड ऑफ 2 year पे। 2,100 का इंटरेस्ट है। एंड ऑफ 4 year कितना है? 4,000। 4,000 तो ये हो गए ऊपर वाले। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, 600 रुपये ये हो गए। 10 रुपये कितने हैं? 1 2 3 4, 40 रुपये ये हो गए और 1 रुपया ये हो गया। 1 4 6 4, 4641, 4641। दोनों के बीच में डिफरेंस बोल रहा है 5082 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? माइनस करोगे आप, इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो। अगर 2,100 माइनस कर दोगे तो 41 5 2541 आएगा। ठीक है,
तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2541 की वैल्यू 5082 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये डबल है, एक की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपने जो सम निकालना है, एक की वैल्यू 2 है, आपने 10,000 लेट किया था, तो 10 मतलब एक की वैल्यू जब 2 आई तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। यानी कि प्रिंसिपल की आपकी वैल्यू आ जाएगी निकल के 20,000, क्योंकि आपने जो लेट किया है उस टर्म में एक की वैल्यू 2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 10,000 की वैल्यू भी दुगनी हो जाएगी, तो यानी कि 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो ट्री बनाया है ये अच्छे से समझना है कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। डिफरेंस जो बोला गया है 2 साल का और 4 साल का, वो क्या चीज बोली गई है। 2 साल के एंड तक हमने लिया, 4 साल के एंड तक हमने लिया, फिर डिफरेंस निकाला, ठीक है। इस तरीके से समझना है चीजों को। आपको नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट में देख लेना ये क्वेश्चन स्लोली की कैसे कैसे मैंने प्रोसीड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ऑफ द 3 नंबर्स सेकंड इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट। मान लो सेकंड है, ये है 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो सेकंड और फर्स्ट का रेशियो कितना आ गया, 1/3। फिर बोल रहा है एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। सेकंड जो नंबर है वो है 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। तो सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4। एवरेज दिया हुआ है हमें, अब पहले रेशियो तो निकालें, फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो क्या आ रहा है, लिखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट 3:1 है, 3 और 1। सेकंड का और थर्ड का क्या, 3:4। सेकंड और थर्ड का क्या, 3:4। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या आ गया, 9 3 4, ये रेशियो आ गया। एवरेज दिया हुआ है आपको 112। 9 और 3 12, 12 और 4 16, टोटल है यहाँ पे 16। एवरेज निकालोगे डिवाइड बाय 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16/3 की वैल्यू आपको दी हुई है 112। पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर स्मॉलेस्ट कितना है, 3। 16/3 की वैल्यू आपको दी हुई है 112। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 इंटू 3/16। सही है, ये सारी चीज उधर चली गई, एक की वैल्यू आ गई। आपसे पूछे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट ये है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 इंटू 3/16 इंटू 3, ये वैल्यू हो जाएगी। काट दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 4 8 32, 4 7 28, 3 3 9, 9 इंटू 7 63। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया, ये भी रेशियो का क्वेश्चन था लेकिन थोड़े अलग तरीके से फ्रेम किया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ कैसे कैसे रेशियो लिखा गया है चीजें, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में भी चलती है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रैक्शन में कैसे आ गया। फ्रैक्शन में सॉल्व कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, लास्ट में जाके तो कट ही जाना है, क्योंकि ऑप्शन देख के पता चल रहा है क्योंकि कटेंगे सारी चीजें, डेसिमल में तो आना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मंजीत बॉट अ सेकंड हैंड मोटर बाइक, कितने रुपए में, 3,000 ऑन इट्स ओवरहोलिंग एंड मेंटेनेंस। 3,000 उसने खर्च कर दिया उसके मेंटेनेंस पे, देन ही सोल्ड इट 12% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। पहले देखते हैं 22,000 पे 3,000 रुपये उसने खर्चा किया, तो टोटल 25,000 रुपये पड़े उसको जब वो खरीद के ले गया बाइक। उसने इस चीज को 12% प्रॉफिट पे बेच दिया। इसका 12% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24, 24 और 6 30। 3,000 के प्रॉफिट में उसने बेच दिया, तो यानी कि ये 28,000 रुपये में उसने बेच दी, ठीक है। इट ही इफ होगा यहाँ पे, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 500 लेस देन व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अगर वो 500 रुपये कम में बेचता, यानी कि वो बोल रहा है अगर इसमें से 500 रुपये कम में बेचता, 27,500 रुपये में बेचता, तो उसका प्रॉफिट कितना होता। 25 से 27,500 में 2,500 का प्रॉफिट है, कितने पे, 25,000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 से 1 चले गए, 25 पे चला जाएगा 1, 10% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। पहले 12% प्रॉफिट हो रहा था, अब 10% प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A reduction in 20% in the price of bananas enable a customer to buy 6 more bananas for ₹80। वही सेम क्वेश्चन है जो पीछे लिया था। प्राइस में रिडक्शन हो रहा है, 20% का रिडक्शन, 20% क्या होता है, यानी कि 1/5। प्राइस 5 से
4 हो गया है, ये रिड्यूस प्राइस होता है, कितना घट गया, तो वही चीज कर दिया हमने। 80 रुपए में क्वांटिटी और अमाउंट, अमाउंट 80 रुपये पहले था, बाद में भी 80 रुपये ही खर्च कर रहा है वो। जब मैंने बताया अमाउंट सेम हो तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो ये 4 से 5 हो जाएगा। वो बोल रहा है 6 ज्यादा बनाना खरीदे हैं, यहाँ पर कितने ज्यादा खरीद रहा है, +1, एक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक की वैल्यू 6 दी हुई है हमें। वट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द बनाना पर डजन, ठीक है, रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है आपको। देखो अब रिड्यूस प्राइस निकालना है, एक की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। 30 क्वांटिटी हो गई, 80 उसका प्राइस हो गया, तो रिड्यूस प्राइस ये आ गया। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है, देखो रिड्यूस प्राइस ऑफ बनानास पर डजन पूछ रहा है, ध्यान रखना पर डजन की बात कर रहा है। 80/30, ये एक बनाना का आ जाएगा, टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे क्वांटिटी को, 30 केले उसने खरीदे, तो ये प्राइस आपका आएगा एक केला का। 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डजन का प्राइस आ जाएगा। 3×4 = 12, 8 चौक 32 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया ये 12 कहाँ से आया? देखो अमाउंट को क्वांटिटी, एक एक प्राइस की बात कर रहा था, एक केला की बात कर रहा था वो प्राइस में। ठीक है, हमने क्या किया है, जब अमाउंट से क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो एक इंडिविजुअल का प्राइस आता है एक चीज का। उसने पूछा डजन में बताना, डजन का कितना प्राइस आएगा। जब हमें एक केला का प्राइस ये था तो 12 केला का निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई ही तो करोगे, और कुछ थोड़ी ना करोगे, तो वही चीज हमने करी है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है राम ट्रेवल्ड फ्रॉम अ प्लेस Z to P एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 130 km/h. He traveled the first 75% of the distance in 2/3 of the time and rest at an average of x km/h. वैल्यू निकालनी है आपको x/2 की। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है सपोज z और ये जा रहा है p तक। ठीक है, राम कोई बंदा है, उसकी एवरेज स्पीड है पूरी 130 km/h। हमें इसका डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन वो बोल रहा है 75% जो डिस्टेंस है ना, मान लेते ये 75% है, बचेगा कितना, 25% डिस्टेंस। ठीक है, वो 2/3 ऑफ द टाइम में करता है। अब देखो डिस्टेंस तो लेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना लेट किए बिना तो आ ही नहीं सकता ये आंसर। ठीक है, तो या तो रेशियो की टर्म्स में आप लेट करो या वैसे लेट कर लो। अब क्या है, 130 लेट करोगे, बाद में क्या बोल रहा है 2/3 ऑफ द टाइम है, 75% है, तो एक ऐसा नंबर देखना है आपको जो कि डेसिमल में ना जाए शुरू में। ठीक है, अगर 130 लेते हैं, 130 का 100 का ये है, तो 75 का डेसिमल में चला जाएगा। एक काम करते हैं 260 ले लेते हैं, पूरा डिस्टेंस 260 है। ठीक है, 260 का 25% कितना होता है, 25% मतलब 1/4। 1/4 का मतलब है 260 का 1/4 कितना होगा, 65। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 65 यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 65 माइनस कर दोगे 260 में से 195। ये पूरा डिस्टेंस हमने लेट किया था 260। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसने 195 जो ट्रैवल किया है वो 2/3 ऑफ द टाइम। इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, देखो 130 km/h की एवरेज स्पीड है, 260 चलना है, टाइम कितना लग रहा है टोटल, 2 घंटे लग रहे हैं इसको। टोटल टाइम जो हमने लेट किया उसके अकॉर्डिंग 2 घंटे लग रहे हैं। इसका 2/3 ऑफ द टाइम, 2 घंटे का 2/3 टाइम कितना होता है, 4/3 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लोगे, इंटू 60, 3×2=6, 80 मिनट हो गए। 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो जो बचा हुआ टाइम है वो उसने ये लगाया होगा यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, यानी कि 65 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। टोटल 2 थे, 1 घंटा 20 मिनट तो यहीं चले गए, तो बचे कितने, 40 मिनट। ठीक है, रेस्ट को उसने x km/h की स्पीड से ट्रैवल किया है, ये रेस्ट है। अब स्पीड निकालने, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 65, टाइम कितना है 40 मिनट। आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दोगे, वो 60 ऊपर चला जाएगा, लिख दिया, ये आ गया। कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है ये, आपसे पूछिए x/2, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो इधर भी डिवाइड बाय 2 कर दो नीचे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3, 5×3=15, 6×3=18, 19/4, 4×4=16, 35, 4×8=32, 48.75 आपका आंसर आ जाएगा x/2 की वैल्यू, जो कि है ऑप्शन बी। समझ में आया? लेट करना जरूरी था, क्योंकि जब तक आपको डिस्टेंस की टर्म्स में आप नहीं निकालोगे, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी चीज को। ठीक है,
तो कंपेयर नहीं करोगे तो आपका आंसर ही नहीं निकलेगा, आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। या तो रेशो की टर्म्स में कर लो, रेशो की टर्म्स में, लेकिन मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि बोल क्या रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं अभी। बाद में जब आप, ठीक है, थोड़ा एक्सपर्टीज आ जाएगी तो आप अलग अलग तरीके हैं, इतने सारे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जब प्रेपरेशन जोन है आपका, प्रेपरेशन मोड है, तो आप बेसिक से समझने की वो करोगे कोशिश कि क्वेश्चन बोल कैसे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% compounded annually for 3 years on the principal which in 8 years at the rate of 12% per annum gives 4800 as a simple interest। पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 10% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 इयर्स के लिए, किस पे, प्रिंसिपल, जो कि 8 साल 12% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट देता है 4800 रुपए प्रिंसिपल है, निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर अपॉन 100। आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 4800, कितने साल में, 8 साल में। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है, 12%, ठीक है। काटा पीटी कर दो, 8 6 48, 600, 12 पंजे 60, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 500। अब इस प्रिंसिपल पे आपको 10% के हिसाब से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। देखते हैं, 500 रुपये था, 500 पे अगर आप 10% निकालोगे तो कितना वैल्यू होगी, 50। 50, आई थिंक हमने यहाँ पे 0 एक मिस कर गए, ये ठीक कर लेना। 12 से कट करेंगे, 5 पे जाएगा, ये एक 0 हो रहेगी साथ में, तो 5000 आएगा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू 5000 है, 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए। इसका 10% कितना होता है, 500 रुपये। दूसरे साल में निकालोगे तो 5000 का 500 रुपये और 500 रुपये का 10% और मिलेगा 50 रुपये। तीसरे साल में निकालोगे 500 रुपये, इन दोनों 500 का 50 रुपये और इस 50 रुपये का 5 रुपये, निकल गया। ट्री बनाना सिखाया पहले भी, वही चीज कर रहे हैं। कितना सिंपल ओ कंपाउंड इंटरेस्ट सारा निकल के, ये टोटल कर लो इसका, 1500 रुपये हो गए, 1600, 1650, 1655, 1655 निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो गया। समझ में आया। प्रिंसिपल आपका दूसरे वाले कुछ इस पार्ट से निकालना है, क्योंकि इस वाले पार्ट में दिया हुआ है कि 8% 12%, 8 साल में 12% के हिसाब से 4800 सिंपल इंटरेस्ट आता है, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा वहां से। उसी प्रिंसिपल को बोल रहा है कि 10% से 3 साल के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वो हमने निकाल दिया यहाँ से, ये रहा। समझ में आया। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ पीछे से जो रिपीट चल रहे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस की है हमने। प्रैक्टिस भी जरूरी है, नई चीज़ें भी सीखना जरूरी है, अलग अलग फॉर्मेशन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल बदल के देता है वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। सभी सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।